एक परिपथ, एक सर्किट है जिसमें आपका ई अर्थात विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की एक बैटरी है, ठीक है, जिसका आपका यहाँ पर जो सर्किट है उसका रेजिस्टेंस R ओम है और C फैरेड की एक संधारित्र अर्थात कैपेसिटर लगा हुआ है और एक आपको स्विच लगा हुआ है। इतने चीज वहां पर क्या है कि ये जो आप चार्जिंग कर रहे हैं कैपेसिटर की, इतने यहाँ पर जो इक्विपमेंट्स है यहाँ पर लगे हुए हैं। जैसे आपका यहाँ पर क्या होगा, बैटरी है तो उसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा जिसे आप विद्युत वाहक बल कहते हैं, ई कहते हैं। तो एक बैटरी है उसका ईएमएफ आपका ई है और आपका रेजिस्टेंस सर्किट का है आर, कैपिटल R ओम, और सी आपका क्या है, फैरेड धारिता है कैपेसिटर की, और आपका एक स्विच यहाँ पर लगी हुई है। अब आगे यहाँ पर पॉइंट से ये आता है कि इस चीज को तो आपने समझा। अब आगे चलते हैं कि पॉइंट्स को क्लियर करते हैं। तो संधारित्र सी के अक्रॉस आपका एक वोल्टमीटर लगाया जाता है जिसकी वोल्टता क्या है, वो आपकी वोल्टता को प्राप्त करता था। सिंपल सी बात है, जिस कैपेसिटर के यहाँ पर अक्रॉस आप लगाएंगे वोल्टमीटर को, वो अप्लाइड वोल्टेज जो होगा वो कैपिटल V होगा, वो अप्लाइड करेगा वोल्टेज। वोल्टमीटर किस लिए लगाएंगे, कितना वहां पर अप्लाई हो रहा है वोल्टेज, इसको प्राप्त करने के लिए। तो आपको कैपेसिटर के अक्रॉस ये चीज को लगाना है। अभी मैं आपको फिगर को दिखाकर बताएंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा, हम उसके लिए आपको फिगर को क्लियर करेंगे। तो देखिए दोस्त, आगे दिया गया कि जिस क्षण स्विच S को क्लोज्ड करेंगे तो कैपेसिटर पर विभवांतर शून्य होगा, अर्थात जिस समय आपका सर्किट जो है स्विच को क्लोज कर देंगे तो आपका कैपेसिटर पर जो आपका विभवांतर आएगा, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो शून्य होगा। ये सभी पॉइंट्स जो मैं आपको बता रहा हूं अभी फिगर के माध्यम से और डेरिवेशन में आपको क्लियर हो जाएगा। आगे पॉइंट्स ये है कि प्रारंभ में आवेशन तेजी से होता है, अर्थात जो आप चार्ज करते हैं कैपेसिटर को स्टार्टिंग में आपका तेजी से होगा, लेकिन धीरे धीरे दोनों प्लेटों के मध्य बढ़कर अंत में ई के बराबर हो जाएगा। अर्थात आप जैसा कि आपको पता, हमने एक यहाँ पर बैटरी लगाया है और बैटरी का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ कितना है, कैपिटल ई है। तो अगर उसका बैटरी का ईएमएफ आपका ई है तो आप जब उसको कैपेसिटर को चार्ज करेंगे तो धीरे धीरे आपका उसका क्या होगा, जो अप्लाई कर रहे हैं वोल्टेज वो आपके ईएमएफ के इक्वल हो जाएगा। जैसे यहां पर कहा गया कि धीरे धीरे दोनों प्लेटों के मध्य आपका ये बढ़कर कैपिटल ई के बराबर हो जाएगा। इस कंडीशन में आगे क्या होगा, देखिए, जैसे जैसे कैपेसिटर पर ई का मान बढ़ेगा संधारित्र पर आवेश क्यू भी बढ़ेगा। जो कैपेसिटर है उस पर जैसे जैसे उसको चार्ज करेंगे उस पर क्या होगा, अर्थात दोस्त जब ई में बैटरी लगा देंगे तो आपका कैपेसिटर चार्ज होने लगेगा और उस पर आवेश क्यू का मान बढ़ेगा, और आवेश पर यह बैटरी से लिया जाता है। जो आप आवेश ले रहे हैं, चार्ज जो वहां से कहां से ले रहे हैं, वो बैटरी के माध्यम से लिया जा रहा है। अर्थात दोस्त जब विभवांतर परिवर्तित होगा तो बैटरी में धारा प्रभावित होगी। अर्थात दोस्त जब आप वहां पर अप्लाई वोल्टेज कर रहे हैं, जब तक उसमें वोल्टेज डिफरेंस नहीं होगा उसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी। यह चीज यहां पर क्लियर कीजिए कि यह धारा डाइलेक्ट्रिक से प्रवाहित नहीं होगी, जबकि बल्कि बैटरी द्वारा सप्लाई दी गई विद्युत की मात्रा संधारित्र में संचित होगी। यह धारा विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा से भिन्न होगी। अर्थात जो आपका ये करंट होगी, अर्थात दोस्त ये धारा डाइलेक्ट्रिक से प्रवाहित नहीं होगी, ठीक है, जो आपका कैपेसिटर उससे प्रवाहित नहीं होगी। ये चीज इसमें ये बता रहा है कि यह धारा विद्युत परिपथ से प्रवाहित धारा से भिन्न होगी। ओके, ये सर्किट में आपकी क्लोज वहां पर नहीं प्रवाहित होगी। ये चीज आपको आगे क्लियर करते हैं। देखिए समझिए, तो कहते हैं दोस्त, माना किसी विशेष क्षण पर कैपेसिटर C के आर पार वोल्टेज कितना है, उसके अक्रॉस वोल्टेज कैपिटल V है और उसमें आवेशित धारा क्या है, जो चार्जिंग करंट है वो स्मॉल I है और आपका आवेश Q कूलाम है और समय आपका T दिया है। अब आपको पता है कि अप्लाइड वोल्टेज जो होता है वो कैपिटल V इक्वल टू क्या होगा, वो आपका प्रतिरोध के अक्रॉस विभवांतर प्लस संधारित्र के अक्रॉस विभवांतर। ये आपका यहाँ पर कैपिटल C नहीं होगा, यहाँ पर आपका स्मॉल v होगा। ओके, यहाँ पर जो आपके संधारित्र के अक्रॉस विभवांतर लिया जाएगा वो स्मॉल हुआ, यहाँ पर मिस्टेक लिखा हुआ है, ठीक है, इसको इग्नोर करिएगा, यहाँ पर स्मॉल v होगा। अब आपको हम फिगर दिखाते हैं। देखिए ये आपका सर्किट है। ओके, इस सर्किट में आपका एक रेजिस्टेंस भी होगा। जैसा कि आप जानते हैं अगर कोई सर्किट है तो उसमें ऑलरेडी आपका रेजिस्टेंस होता ही है, ठीक है, तो रेजिस्टेंस आपका होगा और उसके आपका सीरीज में ही आपका एक कैपेसिटर लगाया गया जिसकी संधारित्रता आपको C दिखाया गया है। तो जो आपका इसके क्रॉस विभवांतर दिखाया गया, जैसा कि आप जानते हैं V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू R। ओके, तो यहां पर V इक्वल टू I इंटू R होता है, तो इस R रेजिस्टेंस के क्रॉस कितना आपका वोल्टेज होगा, वो आपका I इंटू R होगा। और जो आपका यहां पर C आप देख रहे हैं जो धारिता है उसके कैपेसिटर के क्रॉस आपका स्मॉल v होगा। कितना होगा,
स्मॉल वी होगा आपका विभवांतर। तो इस चीज को हम यहाँ पर जैसा कि हमने आपको समझाया कि जितनी आप बैटरी द्वारा अप्लाई करेंगे वोल्टेज सर्किट पर, वो क्या होगा कि प्रतिरोध के अक्रॉस आपका विभवांतर होगा I इंटू आर और संधारित्र के अक्रॉस विभवांतर स्मॉल v। अर्थात आपका फार्मूला जो बनेगा वो कैपिटल V इक्वल टू I इंटू आर प्लस स्मॉल v। आपका यह वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप लास्ट तक देख कर इस डेरिवेशन को अच्छे से आप कर लीजिए। ये मैक्सिमम ईयर ये क्वेश्चन पूछा गया है, अर्थात डेरिवेशन आपसे 5 नंबर का पूछा जाता है। एक चार्जिंग है, एक डिस्चार्जिंग। आज के वीडियो में आपको चार्जिंग मैं आपको पूर्ण रूप से कंप्लीट करूंगा, इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं सब कुछ क्लियर करूंगा। तो आपका दोस्त आ जाएगा V इक्वल टू I इंटू आर प्लस स्मॉल v। कैसे आया अब इस फिगर के माध्यम से आप देख सकते हैं, और सर्किट यहाँ पर आपका ओपन रखा जाएगा। ठीक है, स्विच क्या है, ये ओपन है, तो सर्किट यहाँ पर ओपन है, तो यहाँ पर अप्लाइड वोल्टेज कितना है, यहाँ पर I इंटू आर है, आर रजिस्टेंस में, और धारिता पर स्मॉल v है। तो टोटल यहां पर कितना हो जाएगा, कैपिटल V इक्वल टू I इंटू आर प्लस स्मॉल v। इसको इक्वेशन नंबर 1 आपको लिख देना है। अब आपको दोस्त पता होना चाहिए कि I इक्वल टू क्या होता है, तो I इक्वल टू होता है dq अपॉन dt, अर्थात आवेश जो आपका होता है, चार्ज में क्या होता है, आवेश में परिवर्तन की दर को ही क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। तो करंट आपका जो I होता है I इक्वल टू dq अपॉन dt होता है, जो आवेश होता है। ठीक है, तो आवेश के परिवर्तन की दर को करंट कहते हैं, तो I इक्वल टू dq अपॉन dt हुआ। और हमने आपको बताया है कि आप इससे पहले ही बताया कि Q इक्वल टू क्या होता है, CV। Q क्या है, यहाँ पर आपका चार्ज आवेश है, C आपकी धारिता जिसे कैपेसिटर कहते हैं, और V आपका वोल्टेज है। तो यहां पर आपका Q इक्वल टू कितना होगा, CV। तो सिंपली यहां पर आप रख देंगे इस Q के मान पर CV। तो यहां पर आपका दोस्त सिंपली आ जाएगा, कितना आ जाएगा, C इंटू V अपान dt। अब इस C को बाहर कर देंगे तो आपका हो जाएगा dV अपान dt। तो I इक्वल टू, अब यहां पर आप देखेंगे तो I इक्वल टू कितना आ गया, C इंटू dV अपान dt। इस चीज को आपने यहां पर निकाला। देख लीजिए दोस्त, इस चीज को आपको यहां पर क्लियर करने के बाद अब आगे चलिए यहां पर समझिएगा। देखिए हमने इस चीज को क्लियर किया। अब ये जो मान आया है वो किसका मान आया है, I का। अब इस I के मान को कहां पुटअप कर दीजिए, इस इक्वेशन में जहां पर आपको I दिख रहा है। तो आप लिख सकते हैं यहां पर, सिंपली आप लिख सकते हैं I के मान को समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 में जहां पर I आपको दिख रहा है वहां पर पुटअप करिए। देखिए जब आप यहां पर रखेंगे तो V इक्वल टू I इंटू आर प्लस स्मॉल v था, तो सिंपली यहां पर I का मान कितना है दोस्त, C इंटू dV अपान dt। यहां पर आप R, तो आपका RC हो जाएगा। आप देख सकते हैं CR या RC, कैपिटल V इक्वल टू CR इंटू dV अपान dt। आप I की वैल्यू वहां पर पुटअप करेंगे तो यही आएगा, और प्लस आगे आपका स्मॉल v दिया है, ये आपका जो है ये आपका क्या है, स्मॉल v आगे आपका ऐड हो जाएगा। इतना करने के बाद दोस्त आपका आगे क्या होगा, अब आप समझिएगा ध्यान से। देखिए अब आपको इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, तो सिंपली इंटीग्रेशन करना है। तो कैसे करेंगे इस चीज को समझिए। देखिए अब आपको करना क्या है, ये आपका कैपिटल V है, ये आपका स्मॉल v है। ओके, तो यहां पर क्या करना है, इस स्मॉल v को इस साइड भेजिए। ठीक है, अर्थात यहां पर राइट से लेफ्ट साइड में भेजिए, तो आपका कितना होगा, ये कैपिटल V माइनस स्मॉल v होगा। ओके, कहां पर होगा, ऊपर की साइड में। ये वैल्यू को आप इधर भेजेंगे तो कैपिटल V माइनस स्मॉल v होगा। हमको करना है समाकलन। तो दोस्त आपको इंटीग्रेशन करने के लिए करना क्या होता है, इस dV की वैल्यू को तो ऊपर आपने रखा है, और इधर आएगा आपका कैपिटल V माइनस स्मॉल v, और इस वैल्यू को आपको नीचे भेजना है, और इस वैल्यू dt को आपको ऊपर भेजना है। तो जैसा आप देख सकते हैं यहां पर dt ऊपर है, और इस CR के वैल्यू को नीचे भेजेंगे तो यहां पर आ जाएगा। मैं आशा करता हूं दोस्त कि आप इस चीज को समझ रहे हैं हमारी बातों को, कि आपको स्मॉल v को इधर भेजना है तो कैपिटल V माइनस स्मॉल v होगा। जब कैपिटल V माइनस स्मॉल v होगा तो इसको आप नीचे भेज देंगे तो कैपिटल V माइनस स्मॉल v dV अपान कैपिटल V माइनस स्मॉल v होगा। और ये जो आप देख रहे हैं CR, इस CR की वैल्यू को आप नीचे भेजेंगे और dt की वैल्यू को ऊपर भेजेंगे, तो यहां पर आपका कितना आ जाएगा, यहां पर आपका क्लियर आ जाएगा माइनस dt अपान CR। ये चीज आप कैलकुलेट करिएगा, इतना ही आपका आने वाला है। अब अगला स्टेप दोस्त, इस माइनस माइनस को दोनों तरफ आपका कैंसिल हो जाएगा। आप सिंपली इसको कर दीजिए इंटीग्रेशन। इसका जैसे ही आप यहां पर समाकलन का चिन्ह लगाएंगे, अर्थात समाकलन करेंगे इसका, तो आपका यहां पर इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। इसका इंटीग्रेशन करने का मतलब ये आपका दोस्त, ये चीज आप इसको पुटअप कर देंगे, ये वैल्यू आपकी माइनस 1 अपान CR आपका बाहर होगा इंटू dt होगा। अब ये हो जाएगा दोस्त लॉग कैपिटल V माइनस स्मॉल v। हमने जैसा आपको बताया ये आपका माइनस दोनों तरफ से आपका हट जाएगा, या आप इसको यहां पर रखते हैं तो यहां पर रख सकते हैं, यहां पर जैसा कि ये देख सकते हैं ये चीज आपका यहां पर हटा। उसके बाद आपको अगला स्टेप यहां पर क्या करना होगा, देखिए
इसके बाद क्या करना है, ये आपका हो जाएगा दोस्त लॉग कैपिटल वी माइनस स्मॉल वी। इस चीज को क्लियर समझिएगा, लॉग कैपिटल वी माइनस स्मॉल वी, और यहां होगा माइनस 1/CR इंटू टी प्लस के। आपको पता है कि जब समाकलन करते हैं तो उसमें एक कांस्टेंट आपको लगाना पड़ता है। यहां पर एक चीज आप क्लियर होने चाहिए आपको कि जो आप इस माइनस स्मॉल वी आप देख रहे हैं, माइनस स्मॉल वी, इससे भी आपका एक निगेटिव निकलेगा, इससे भी क्या एक निगेटिव निकलेगा। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, वही चीज यहां पर प्लस हो जाएगा, और ये ऑलरेडी आपका माइनस था तो इसको आप वहां पर भी आप कैंसिल कर सकते थे। यहां से आपका माइनस आपका निकलेगा, बात उतनी सी होगी, आपको माइनस प्लस इधर करना होगा। तो आप यहां तक भी इसको करके आप जब इसका समाकलन समाकलन करेंगे तो आपका होता है क्या, 1/x log x होता है। तो कैपिटल वी माइनस स्मॉल वी होगा और इतनी वैल्यू इसकी आ जाएगी, माइनस 1/CR होगा, और 1 का आपका डिफरेंस इंटीग्रेशन dt का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dt का डिफरेंशिएशन क्या होगा दोस्त, t होगा। तो सिंपली यहां पर आपका t हो जाएगा और एक कांस्टेंट हो जाएगा k। अब अगला स्टेप यहां पर ये होगा कि आपका इतना आपको पुटअप करना है, ये आपका आ जाएगा log कैपिटल v माइनस स्मॉल v इक्वल टू माइनस t/CR प्लस k। अगला स्टेप दोस्त यहां पर है, ये इक्वेशन आपका हो गया इक्वेशन नंबर 3। ओके, आपको करना क्या है, स्टेप आप समझ लीजिए। आपको पहला इक्वेशन आपको जो मिलेगा वो कैपिटल V इक्वल टू I इंटू R प्लस स्मॉल v, ये चार्जिंग के कंडीशन में है, और आपको पता है I इक्वल टू ये होता है, तो इस वैल्यू को आपका C इंटू dV/dt आएगा। इसको यहां पर पुटअप करेंगे तो इक्वेशन आपको ये मिल जाएगा, और जब ये इक्वेशन मिल जाएगा तो इसको क्या करना है, माइनस वी को इधर भेजेंगे तो कैपिटल V माइनस स्मॉल v होगा। इसको ऊपर नीचे करेंगे तो ये चीज आपको मिलेगा, और जब ये चीज मिलेगा तो इसको डायरेक्टली आप कर देंगे समाकलन। तो जब समाकलन आप इसका करेंगे इंटीग्रेशन, तो आपका आ जाएगा लॉग कैपिटल V माइनस स्मॉल v माइनस t/CR प्लस के। ये चीज आपका आ जाएगा इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब अगला स्टेप दोस्त यहां पर है, अब आपको निकालना है k का मान। तो k का मान उस कंडीशन में निकल सकता है जब t बराबर 0 तो v बराबर 0 होगा, अर्थात जब आपने एकदम आपका स्टार्टिंग पॉइंट में, तो t का मान क्या होगा, जब आपका 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड में नहीं, 0 पर जब एकदम स्टार्टिंग पॉइंट था, तब वहां पर अप्लाइड जो वोल्टेज होगा स्मॉल v का कितना मान होगा, 0 होगा। तो सिंपली यहां पर आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ये आपका पार्ट स्मॉल v 0 हो जाएगा, तो यहां पर आपका 0 होगा, और ये t का मान भी 0 होगा, तो ये मान आपका 0 हो जाएगा। अर्थात दोस्त यहां पर सॉल्व करेंगे तो आपका log कैपिटल V इक्वल टू क्या होगा, k बचेगा। तो k इक्वल टू कितना बचा, log v बेस में e होगा। अब इस वैल्यू को जो k का मान आया, इस k के मान को कहां पुटअप करेंगे, इस k के मान को जिस इक्वेशन में आपने t बराबर 0 v बराबर 0 किया, उसी में k के मान को पुटअप कर देते हैं। जैसा आप देख सकते हैं k का मान समीकरण 3 में रखने पर, और समीकरण 3 कौन सा है, यही आपका समीकरण 3 है। ओके, तो इसमें क्या करते हैं, k के मान, मैं फिर से कह रहा हूं, आपको हो सकता है वीडियो लंबा लगे, ये डेरिवेशन लंबा लगे, लेकिन एक दो बार जब आप क्वेश्चन को यहां पर डेरिवेशन को कर लेंगे, बहुत इजीली इसको कर सकेंगे। ठीक है, तो यहां पर आप क्या करेंगे दोस्त, k के वैल्यू को जब रखेंगे तो k का मान जब यहां पर रखते हैं तो क्या होगा, देखिए जैसे यहां पर k का मान आप रखेंगे, यहां पर देखिए, यहां पर जब k का मान रखेंगे तो ये log m होगा, और इधर आपका यहां पर log एक वैल्यू होगी log कैपिटल V। ओके, तो जब इसको इधर भेजेंगे तो log m माइनस log n का फार्मूला बनेगा, और log m माइनस log n जो आपका होता है वो होता है log m/n होता है। क्या होता है, log m/n। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये वैल्यू जब आप इधर भेजेंगे तो ये log m माइनस log n होगा, और वो होता है log m/n। तो आपका m की वैल्यू कैपिटल V माइनस स्मॉल v हुई, और n की वैल्यू की हुई कैपिटल V। तो आपका log कैपिटल V माइनस स्मॉल v अपान कैपिटल V होगा, और ये आपका माइनस t/CR हुआ। ये इक्वेशन नंबर क्या हुआ, ये आपका 4, इसको लिखेंगे। अगला स्टेप देखिए, हमको क्या निकालना है, आपको फिर से बता दिया, हमको निकालना है I का मान, Q का मान और V का मान, सभी को इक्वेशन के फॉर्म में आपको निकालना है। अब देखिए इन सभी मानों को हम निकालते हैं तो यहां पर ये चीज आपको प्राप्त हो जाएगा। अभी हम आपको बता रहे हैं यहां पर ये CR की वैल्यू क्या है। तो देखिए दोस्त, जो CR का मान होता है वो T इक्वल टू CR होता है, और T क्या होता है, वो टाइम कांस्टेंट होता है, अर्थात समय स्थिरांक होता है। इसका भी हम आपको डिफिनीशन सहित बताने वाले हैं कि टाइम स्थिरांक वास्तव में होता क्या है। तो वहां पर आपका माइनस t/CR हो जाएगा। ठीक है, हमने दोस्त यहां पर, और CR की जगह पर आप लिख सकते हैं क्या, कैपिटल T, चूंकि यही है आपका टाइम कांस्टेंट, तो यहां पर आप रखेंगे तो यहां पर आपका हो जाएगा माइनस t/माइनस स्मॉल t/कैपिटल T। ओके, वही चीज यहां पर आपका लिखा गया।
अगला स्टेप दोस्त यहां पर यह है कि अब आपको दोनों तरफ क्या लेना है, एंटी लॉग। देखिए आपको ये क्वेश्चन क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप अगर सॉल्व करेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मतलब आपको सीखना है, समझना है कि पहले के का मान आपको निकालना है, के के मान को पुटअप करना है, फिर आपको जो इक्वेशन मिलेगी उसमें टी के मान को सीआर की जगह पर आपको टी के मान को रखना है। स्टेप आपको समझना है, फिर आपको क्या करना है, फिर आपको दोनों तरफ एंटी लॉग लेना है। जैसे ही आप यहां पर आप समझिएगा, आप ध्यान समझिएगा, एंटी लॉग लेने का मतलब ये लॉग आपका हट जाएगा, ये बचेगा कैपिटल वी माइनस स्मॉल वी अपान कैपिटल वी। लेकिन इधर का जो मान है, इधर जब आप एंटी लॉग लेंगे तो इधर का आपका होगा ई की पावर माइनस टी अपान कैपिटल टी, ई की पावर माइनस स्मॉल टी अपान कैपिटल टी। तो जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं। उसके बाद अगला स्टेप दोस्त ये होगा कि आपको निकालना है स्मॉल वी का मान। किसका, स्मॉल वी इक्वल टू, और नीचे ये दोनों कैपिटल वी है, अर्थात दोस्त यहां पर एक कैपिटल वी माइनस स्मॉल वी अपान कैपिटल वी है, हमको निकालना है स्मॉल वी। तो कैसे करेंगे, तो पहले इस इक्वेशन को आप यहां पर ध्यान दीजिए, कैपिटल वी को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कैपिटल वी इंटू ई की पावर माइनस टी अपान कैपिटल टी होगा। उसके बाद आपका यहां पर ये आप देख रहे हैं स्मॉल वी, इसको उधर भेज दीजिए। ठीक है, आपको इसको क्या करना है, इधर भेजना है तो आपका पॉजिटिव होगा, और ये जो आपका मान आएगा इधर इसको भेजेंगे तो निगेटिव होगा। और इसमें से कैपिटल वी दोनों कॉमन हो जाएगा, तो कैपिटल वी कॉमन होगा तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा -1 माइनस ई के पावर माइनस स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी। मैं आशा करता हूं इस चीज को आप समझ रहे हैं। आप इसको दोनों इधर को इसको मल्टीप्लाई करिए और फिर इस जो आप देख रहे हैं इस निगेटिव पार्ट को अर्थात माइनस स्मॉल वी को इधर भेजिए और इसको इधर भेजेंगे और सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा स्मॉल वी इक्वल टू कैपिटल वी इंटू 1 माइनस ई के पावर माइनस स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी। ठीक है, तो इतना चीज आगे चलते हैं दोस्त। अब आपका मान किसका आ गया, ये आपका वोल्टेज का मान आ गया। ठीक है, जो इतना कैपेसिटर पर वोल्टेज कितना था, आपका स्मॉल वी था। अब हम चलते हैं आगे, यहां पर आपको आवेश कितना था उस पर और इसकी करंट कितनी थी, ये चीज निकालते हैं। तो इसी प्रकार आप समझ सकते हैं, यहां पर दोनों को भी क्या कर दीजिए, सी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब इसमें सी से मल्टीप्लाई इसमें सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है क्यू बराबर क्या होता है, सी इंटू वी। क्यू क्या है, चार्ज, सी है आपका धारिता, वी क्या है आपका वोल्टता अर्थात वोल्टेज। तो सिंपली आपका सी इंटू वी की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, क्यू। तो आप यहां पर लिख सकते हैं क्यू, और ये सी इंटू कैपिटल वी, आप जो कैपिटल सी इंटू कैपिटल वी की जगह पर आप कैपिटल क्यू लिखेंगे। ठीक है, ये आपका क्या होगा, ये टोटल चार्ज आपका होगा। यहां पर आपका स्मॉल क्यू क्या होगा, ये कैपेसिटर पर आपका चार्ज दिखाया गया। तो कैपिटल क्यू इक्वल टू स्मॉल क्यू इक्वल टू कैपिटल क्यू, और यहां पर आपका जो मान था वही बचेगा 1 माइनस ई के पावर माइनस स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी। ओके, बाद आपको क्या करना है दोस्त, आपको क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, C इंटू वी 1 माइनस स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी। कुल मिलाकर आपको यहां पर वोल्टेज मिल गया और आपको यहां पर क्या, चार्ज मिल गया। अब बात आती है किसकी, करंट की। तो करंट के लिए आपको पता होना चाहिए, आपको धारा के लिए I इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू अपॉन डी टी। आई का मान किसके इक्वल होता है दोस्त, डी क्यू अपॉन डी टी, अर्थात चार्ज में परिवर्तन की दर ही आपकी क्या होती है, करंट होती है, धारा होती है। तो आपका यहां पर हो जाएगा डी क्यू अपॉन डी टी इक्वल टू आई। तो यहां पर आपका हो जाएगा, यहां पर क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, इस चीज को समझिएगा। देखिए आपका Q इक्वल टू हमने क्या बताया, कैपिटल Q ब्रैकेट में 1 माइनस ई के पावर स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी। ओके, ये फार्मूला आपको हमने अभी जस्ट बताया, ये चीज आप देख सकते हैं इस फार्मूले में, स्मॉल Q इक्वल टू कैपिटल Q ब्रैकेट में 1 माइनस स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी। इसी वैल्यू को हमने क्या किया, यहां पर पुटअप कर दिया। कहां पर दोस्त, स्मॉल Q जगह पर। जैसे यहां पर आप पुटअप करेंगे तो वहां पर आपका कैपिटल Q बाहर हो जाएगा और यहां बचेगा अंदर 1 माइनस स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी। उसके बाद आप दोस्त क्या करेंगे, आपका सिंपली हो जाएगा I इक्वल टू Q और इसका कर दीजिए सिंपली डिफरेंशिएशन। तो 1 का मान तो 0 हो जाएगा और इसमें से एक माइनस निकलेगा और e की पावर माइनस स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी का जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको पता है e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x, लेकिन e की पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस e की पावर माइनस x। ओके, तो यहां पर आपका एक माइनस और बाहर आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और आपका यहां पर माइनस स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी है तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कैपिटल टी 1 अपॉन कैपिटल टी आपका बाहर होगा और आपका स्मॉल टी जो आपका हो जाता है वो dt हो जाता है। तो आपका यहां पर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो e के पावर माइनस स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी आएगा। आशा करते हैं ये चीज आप समझ रहे होंगे। आगे चलते हैं दोस्त, I इक्वल टू आ गया आपका Q अपॉन टी, e के पावर माइनस स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी।
समझिएगा, आई इक्वल टू आप क्यू इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, क्यू इक्वल टू आपको हमने बताया सी इंटू वी। तो इसी प्रकार यहां पर कैपिटल है तो आपको कैपिटल सी इंटू कैपिटल वी लिखना है अपान टी इक्वल टू क्या अभी हमने बताया, टी इक्वल टू आपको हमने अभी जस्ट बताया, टी इक्वल टू क्या होता है, सी आर होता है। क्या होता है दोस्त, टी इक्वल टू टाइम कांस्टेंट आपका होता है सी इंटू आर। ओके, तो सिंपली यहां पर आपका हो जाएगा टी की जगह पर सी इंटू आर। आगे दोस्त यहां पर क्या होने वाला है, टी इक्वल टू जो टाइम कांस्टेंट है उसका फार्मूला आता है टी इक्वल टू सी आर, और सी आपका यहां पर कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा आपका आई इक्वल टू वी बाई आर ई के पावर माइनस स्मॉल टी अपान कैपिटल टी। ओके, इस चीज को यहां पर तक समझ रहे हैं आप, आई इक्वल टू हो जाएगा वी बाई आर ई के पावर माइनस स्मॉल टी अपान कैपिटल टी। अब आगे आपको दोस्तों यहां पर ये चीज आपने यहां पर लिख दिया, ठीक है। अगला स्टेप यहां पर ये होने वाला है कि आपको पता है वी बाई आर जो होगा वो आपकी मैक्सिमम करंट होगी, क्या होगी, जिसे आप आई एम से डिनोट करेंगे, वो मैक्सिमम करंट होगी। तो वी बाई आर की जगह पर आप रखेंगे आई एम, तो सिंपली यहां पर आई इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई एम ई के पावर माइनस स्मॉल टी अपान कैपिटल टी। ओके, ये फार्मूला यहां पर आपका हुआ, और जो आपका यहां पर आई एम है वो मैक्सिमम करंट है, अर्थात वी बाई आर से आपको जो करंट आएगी, ठीक है, जितना आप अप्लाई वोल्टेज कर रहे हैं और उस जो आपका सर्किट है उसका रेजिस्टेंस कितना है उसको जब डिवाइड कर देंगे, जो करंट आएगी वो आपकी मैक्सिमम करंट होगी, जिसे आप आईएम से डिनोट करेंगे। अब आगे यहां पर एक नोट पॉइंट ये है दोस्त कि संधारित्र के आवेशन के साथ साथ आवेश धारा का मान कम होता जाता है। इनका कहने का मतलब, अगर हम यहां पर अभी आपके लिए दोस्तों यहां पर टाइम कांस्टेंट क्या होता है इस चीज को समझाने वाले हैं। तो यहां पर क्या है, अगर स्मॉल टी का मान कैपिटल टी के अर्थात जो आपका टाइम है अगर टाइम कांस्टेंट के इक्वल हो जाता है तो क्या होगा, तो जैसे ही आप समझ सकते हैं यहां पर, जैसे ही यहां पर आपका होगा स्मॉल टी की जगह पर कैपिटल टी रखेंगे, अर्थात जो आपका टाइम है वो कैपिटल टी के मान के इक्वल हो जाए, तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर आप स्मॉल टी रखेंगे तो आपका टी और कैपिटल टी ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, अर्थात ई के पावर माइनस वन बचेगा। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं ये आपका क्या होगा, कैपिटल टी अपान कैपिटल टी है, ये दोनों होंगे कैंसिल, और आई का मान जो आ जाएगा वो आएगा आई इक्वल टू 0.632 इंटू आई एम। ध्यान से समझ लीजिए, जब इसको कैंसिल करेंगे तो यहां पर जो वैल्यू आएगी वो आई का, वो आई इक्वल टू 0.632 इंटू आई एम, अर्थात मैक्सिमम करंट है। अब आपको हम बता देते हैं, ये चीज आपका आ गया तो आपको पता लग गया दोस्त, आई का फार्मूला क्या होता है चार्जिंग में, वो होता है आई इक्वल टू आई एम ई के पावर माइनस स्मॉल टी अपान कैपिटल टी। और अगर हम वोल्टेज की बात करें तो आपका वोल्टेज कितना होता है, इस चीज को समझ लीजिए, वोल्टेज आपका क्या होता है, 1 से कम होता है, कह सकते हैं वी इक्वल टू, जैसा आप फार्मूले से देख सकते हैं, स्मॉल वी इक्वल टू कैपिटल वी 1 माइनस ई के पावर स्मॉल टी अपान कैपिटल टी। ये आपका कैपेसिटर पर वोल्टेज होता है, इस चीज को ध्यान दीजिए। और आपका जो क्यू का मान होता है, तो क्यू का मान होता है कैपिटल क्यू इक्वल टू 1 माइनस ई के पावर माइनस स्मॉल टी अपान कैपिटल टी। तो चार्जिंग में आपको इतना आपको कॉमन याद रखना है कि इसमें 1 को 1 माइनस करना है, किसको, वोल्टेज और आपके चार्ज को। लेकिन करंट का जो फार्मूला होगा चार्जिंग में वो आपका कितना होगा, वो आपका होगा आई इक्वल टू आई एम ई के पावर माइनस स्मॉल टी अपान कैपिटल टी। आशा करते हैं ये चीज आप बिल्कुल क्लियर समझ गए होंगे। आगे चलते दोस्त, अब आपको कहता है टाइम कांस्टेंट क्या कहता है कि परिपथ का समय स्थिरांक, अर्थात जिसे आप टी इक्वल टू सी आर कहते हैं। टाइम कांस्टेंट समय का वह मान है जिसमें परिपथ में धारा अपने मैक्सिमम वैल्यू का 63.2% मान प्राप्त कर ले। अर्थात अगर कोई सर्किट में, अगर किसी सर्किट में धारा अपने मैक्सिमम वैल्यू का 63.2, ठीक है, 63.2% अगर वैल्यू प्राप्त कर लेती है तो वो टाइम जो होगा उस समय आपको जो कहेंगे वो आपका टाइम कांस्टेंट होगा, अर्थात टी इक्वल टू सी आर होगा। तो परिपथ का वह समय स्थिरांक, समय का वह मान है जिसमें परिपथ में धारा अपने मैक्सिमम वैल्यू का 63.2% मान प्राप्त कर लेता है, तो आपका टाइम कांस्टेंट कहलाता है। और सैद्धांतिक रूप से परिपथ धारा या आवेश को अपने मैक्सिमम वैल्यू को प्राप्त करने में अनंत समय लगता है। तो यहां पर जैसा अनंत का मतलब है टी का मान क्या कर दिया जाए, इनफाइनाइट। तो आप समझ सकते हैं कि जब आपका आई इक्वल टू आई एम ई के पावर माइनस इनफाइनाइट अपान कैपिटल टी करेंगे तो इसका पूरा मान क्या हो जाएगा, यहां पर आप देख सकते हैं ई के पावर आपका इनफाइनाइट है, ई के पावर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अर्थात आई का मान जो आएगा वो स्मॉल आई का मान कैपिटल आई एम के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब अगर परिपथ धारा या आवेश को अपने मैक्सिमम वैल्यू में
को प्राप्त करना है तो उसको अनंत समय लगेगा। ठीक है, जब अनंत समय लगेगा तो उस समय जो करंट होगी वो आई का मान जो होगा वो मैक्सिमम करंट के बराबर होगी IM। जितनी करंट प्रोवाइड करेगी उतनी आपकी करंट होगी। तो यहां पर आपको ये चार्जिंग में यही समझना था कि किस पॉइंट से कैसे चार्ज किया जाता है। फिगर को आप समझ लीजिए और यहां पर आपका जो फार्मूला यहां पर निकल के आता है, पहला नंबर का फार्मूला, इस चीज को समझिएगा। उसके बाद आपको क्या निकालना है, इस चीज में दिमाग में रखना है कि आपको यहां पर करंट निकालना है, वोल्टेज। जैसा आप देख सकते हैं स्मॉल v इक्वल टू कैपिटल V1 माइनस e के पावर स्मॉल t अपॉन कैपिटल T होता है, और स्मॉल q इक्वल टू आपका होता है कैपिटल Q1 माइनस e के पावर स्मॉल t अपॉन कैपिटल T होता है। लेकिन करंट आपका चार्जिंग में क्या होता है, वो आपका होता है I इक्वल टू IM e के पावर माइनस स्मॉल t अपॉन कैपिटल T। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को रेड बटन को सब्सक्राइब तो करिए ही, साथ में खासतौर बेल आइकन को ऑल पर जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा तो आपको वीडियो नहीं मिल पाएगी। तो कोशिश करें कि आप बेल आइकन को ऑल पर जरूर प्रेस कर ले, सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और वीडियो को आपने लाइक करा होगा, दोस्तों को शेयर आप जरूर करें। धन्यवाद।